हेलो एवरीवन, आज आप लोगों का स्वागत है पप्पू स्टडी जोन में। आप लोग आज पढ़ाएंगे पॉलिटी, राष्ट्रपति आज पढ़ाएंगे। आज आज शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रपति, जो मतलब जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है आज शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन में आज मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इसलिए आज मतलब राष्ट्रपति से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। राष्ट्रपति कौन अनुच्छेद में है, कौन भाग में है, राष्ट्रपति में भाग 5 में कितना अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक ले है, सबसे ज़्यादा अगर बड़ा है। अगर संविधान में बोले तो अगर 40 से 40 से 50% भाग तो परसेंट सबसे ज़्यादा अगर यही लंबा है 100 अनुच्छेद इसमें होता है। इन आते हैं पॉलिटी, यानी लिखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी में आज कौन है, तो आज पढ़ाएंगे भाग 5। भाग भाग 5 भाग 5 में क्या चीज़ है, तो भाग 5 में संघ है। भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। और भाग 4 में मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ। भाग 5 में क्या चीज़ है, संघ है। संघ यानी यूनियन। संघ यानी यूनियन। यूनियन भाग 5 में क्या चीज़, संघ यूनियन। तो इसमें है तो राष्ट्रपति भाग तो अनुच्छेद इसमें 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक टोटल मिला के कुल इसमें अनुच्छेद 100 है। कुल अनुच्छेद 100 है। सबसे ज़्यादा इसी में अनुच्छेद, कुल अनुच्छेद इसमें 6 है। भाग 5 संघ यूनियन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। कुल अनुच्छेद इसमें 100 है, जिसमें इसमें भाग 52 में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे होता है, सब डिटेल में शुरू होते हैं। राष्ट्रपति मतलब कोई भी देश का मुखिया राष्ट्रपति को कहा जाता है। जिसे गांव के मुखिया कौन होता है, जैसे पंचायत के मुखिया। पंचायत को जो होता है, पंचायत के मुखिया होता है एक ठो। फिर गांव के मुखिया वार्ड को कहा जाता है। फिर सरपंच को कहा जाता है। पंचायत जो होता है, पंचायत पूरा पंचायत के किसी का तो सरपंच मुखिया। तो उसी पूरा से एक विधानसभा के मुखिया कौन हो गया, तो विधायक एमएलए, तो उसको कहते हैं तो मुखिया तो है राष्ट्रपति। देश का मुखिया कैसे कहेगा, तो राष्ट्रपति। तो एक राज्य का मुखिया तो मुख्यमंत्री, तो उसी राष्ट्रपति। तो देश का मुखिया राष्ट्रपति को कहा जाता है। देश का मुखिया देश का मुखिया राष्ट्रपति को कहा जाता है। फिर कहता है प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। फिर तीनों सेनाओं जो होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति को कहा जाता है। तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं का सेनापति इसको कहा जाता है राष्ट्रपति। अब आते हैं राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक मतलब राष्ट्रपति का होता है कार्यकाल। तो अनुच्छेद 52 से लेके जिसे होता है, एक ट्रिक आप लोग बताएंगे। राष्ट्रपति जो होगा, इसको राष्ट्रपति में पूरा याद करा देंगे कि पद किस अनुच्छेद में है, तो उसका कार्यकाल कौन अनुच्छेद में है, नियुक्ति कौन अनुच्छेद में, निर्वाचन कब है, कोटा उसमें कब है, तो सब अनुच्छेद बताएंगे। तो अनुच्छेद अब आते हैं इसका ट्रिक। राष्ट्रपति समझिए, राष्ट्रपति कौन, देश का मुखिया किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को। फिर जैसे हम लोग समझ रहे पंचायत के मुखिया, तो एक मुखिया चुना जाता है, पंचायत में वो मुखिया होता है, तो पंचायत के मुखिया चुना जाता है, तो उसे देश का मुखिया राष्ट्रपति को कहा जाता है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्र को कहा जाता है। अब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो 52 में। पूछेगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, तो 52 में है। अब राष्ट्रपति के मतलब टोटल कार्यकाल, राष्ट्रपति कब मतलब पद नियुक्ति फिर कब की होगा, मतलब कोटा द्वारा हो सकता है, नियुक्ति कब हो सकता है, कार्यकाल कितना दिन के होता है, सब बताएंगे। तो आते हैं एक ट्रिक लेके, ट्रिक से बता देंगे ताकि याद सब रह जाएगा।
तो ट्रिक है राष्ट्रपति के पकानी कोको द्वियोदशम, पकानी कोको द्वियोदशम, पकानी को पकानी कोका द्वियोदशम, द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोको द्वियोदशम। तो प से क्या जाएगा, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्र, अब अनुच्छेद यहाँ से लिखना है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। समझिए यहाँ से लेके अनुच्छेद 52 से, देखिए यहाँ 52 से लेके उससे 51 तक है, तो 52 से लेके 61 तक जाएंगे। इसमें राष्ट्रपति का जितना भी होता है सब कुछ बताएंगे। तो समझिए 52, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। जब पूछ देगा कि अनुच्छेद 52 में क्या चीज़ है, पूछेगा कि 52 में क्या चीज़ है, राष्ट्रपति के 52 में क्या चीज़ है, तो अनुच्छेद 52 में क्या चीज़ है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद क्या चीज़ में, तो 52 में राष्ट्रपति का पद क्या चीज़, 52 में। और 53 में तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन अनुच्छेद में है, तो पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद में किसका कार्य, अनुच्छेद 53 में क्या चीज है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद में क्या, अनुच्छेद 53 में क्या, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 53 में। और 54 में राष्ट्रपति का नियुक्ति 54 में होता है, राष्ट्रपति का नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में। अब आता अनुच्छेद 55, तो बोलेगा राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55 में क्या चीज है, तो बताना है को से, क्या प से पद हो गया, का से कार्यकाल, तो पकानी कोको द्वियोदशम। ट्रिक याद रखना है, पकानी कोको द्वियोदशम। तो प से पद, राष्ट्रपति का पद, क से कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 53। और नियुक्ति, नि से नियुक्ति अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का नियुक्ति। और को से क्या चीज होता है, को से मतलब कोटा, राष्ट्रपति का कोटा में से फुल हो जाता है, कितना कोटा चाहिए ताकि राष्ट्रपति बन जाता है, राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। अब आते हैं क है, तो पकानी को का, तो का से कार्यकाल और का से कार्यपालिका यानी क से, तो पकानी को द्वियोदशम याद रखना है। तो क से राष्ट्रपति का कार्यपालिका, अब तो इसमें कुछ काम रह गया था, तो राष्ट्रपति का कोटा के में, तो को से अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा। तो पहले ट्रिक याद रखना है, पकानी तो जो कच्चा तो नहीं तो कोका, तो पकानी कोका द्वियोदशम। जब पकाएगा कच्चे होते तो द्वियोदशम मतलब कुछ दशम मतलब दक्षिणा उतना मिलेगा द्वियोदशम, तो इसे याद रखना है पकानी कोका द्वियोदशम। तो पकानी कोका प से राष्ट्रपति का पद, क से राष्ट्रपति का कार्यपालिका, सॉरी इसमें कार्यकाल लिखा गया उल्टी पुल्टी, यहाँ थोड़ा सा हो गया, जैसे कार्यपालिका यहाँ पे होगा, बाद में कार्यकाल वहाँ पे होगा, तो कार्यपालिका यहाँ पे कार्यकाल, तो दोनों सेम लफ्ज आता है तो लोग होता है, कार्यकाल। यहाँ तक समझिए। राष्ट्रपति का नियुक्ति किस अनुच्छेद में होता है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का नियुक्ति। राष्ट्रपति का कोटा, को से कोटा, तो राष्ट्रपति का कोटा किस अनुच्छेद में, 55 में। अनुच्छेद 56 तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, का से कार्यकाल, तो अनुच्छेद 56 में कार्यकाल। उसके बाद में जब आएगा क्वेश्चन तो ई लिख देना है साइड में, आता रफ कॉपी में पकानी को का द्वियोदशम। उसके बाद में पकानी को का द्वियोदशम लिख के, अब 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61 तक लिख के, उसके बाद में ट्रिक है पकानी को का, प से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका, नि से नियुक्ति, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से क्या होता है, तो द्वियोदशम। राष्ट्रपति का
द्वयोदशम सॉरी, राष्ट्रपति का द्वारा नियुक्ति, दो से द्वारा नियुक्ति होगा, द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति का द्वारा नियुक्ति, दो से द्वारा नियुक्ति, द्वारा नियुक्ति। अब आते हैं यो से, तो यो से क्या होगा, यो से योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता। तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति की योग्यता, तो 58 में। राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो बताएगा राष्ट्रपति की योग्यता। तो देखिए 58 में। इसमें तो हमको लगता है याद करे के बातें ना लिखिएगा, अनुच्छेद 52 से लेकर 52 53 यहाँ तक पहले लिख लीजिएगा पकानी कोको द्वयोदशम, ये पहले लिख लीजिएगा पकानी कोको द्वयोदशम लिख लिए। उसके बाद में अनुच्छेद लिखना है 52 53 एक साथ लिख लीजिएगा। उसके बाद में पद, क कार्यपालिका निश्चित नियुक्ति, को से कोटा, क से कार्यकाल, दो से द्वारा नियुक्ति, यो से राष्ट्रपति का योग्यता, 10 से दशा, राष्ट्रपति का दशा, राष्ट्रपति का दशा लिखना है इसमें, राष्ट्रपति का दशा। उसके बाद में है सा से शासनकाल, राष्ट्रपति का शासनकाल मतलब कब तक रहता है शासन, अनुच्छेद 18 में। राष्ट्रपति का शासनकाल कब तक, तो राष्ट्रपति का शासनकाल। उसके बाद में अनुच्छेद 61, अनुच्छेद म से क्या है, तो महाभियोजन, राष्ट्रपति का महाभियोजन, राष्ट्रपति का महाभियोजन, सब इतना याद करते तो मतलब याद नहीं होता कि याद करते थी भरा, तो याद करते इतना मतलब आसान है तरीका ढूंढने। उसके बाद में पता चला कि ठीक हो गया। तो अनुच्छेद, राष्ट्रपति का अनुच्छेद जब याद करना है तो राष्ट्रपति पकानी को का द्वयोदशम, तो इसमें ट्रिक है। उसके बाद में प से, तो प से राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 में। फिर अनुच्छेद 53 मतलब प का, तो का है तो मन याद है प का नहीं, तो अगर दिमाग से भी बन सकता है, याद रहेगा पकानी को का द्वयोदशम, तो 52 53 ऐसे हो गए। उसके बाद में क से राष्ट्रपति का कार्यपालिका, अनुच्छेद 53। फिर निषेध का राष्ट्रपति का नियुक्ति, अनुच्छेद 54। फिर राष्ट्रपति को से राष्ट्रपति का कोटा, तो अनुच्छेद 55। का से राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 57। राष्ट्रपति का दूसरे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का योग्यता 58। फिर 10 अनुच्छेद 59 में, 10 राष्ट्रपति का 10 अनुच्छेद 59। से अनुच्छेद 60 में, 7 से राष्ट्रपति का शासनकाल, अनुच्छेद 60। फिर 61 से म से महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोजन। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या हाथ पढ़ाएं, पहले पढ़ाएं संघ, भाग पूछेगा भाग 5 में क्या चाहिए, तो संघ। अब भाग 1 में तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। अब आते हैं भाग 5 में आए तो संघ यानी यूनियन। तो अनुच्छेद संघ में मतलब यहाँ से है तो 5 से लेकर 151 तक, यानी कुल अनुच्छेद 100 होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इसी में होता है, 1 2 3 4 भाग से सबसे ज़्यादा इसमें होता है, सबसे ज़्यादा इसमें रहबे करता है। मतलब इसमें 3 4 बजे लग जाएगा आप लोग को पढ़ते। तो भाग 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद कुल 100। तो भाग 52 में क्या चाहिए, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो 52 में। तो 52 से लेकर यहाँ तक कर दिएगा तो मतलब टोटल हो जाएगा। तो टोटल में मतलब आगे बताएंगे। देखिए फिर इसका बताएंगे, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो 52। राष्ट्रपति का कार्यपालिका तो 53। फिर नियुक्ति भी थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा। तो राष्ट्रपति किसे, मतलब देश का मुखिया किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को, देश का मुखिया राष्ट्रपति को। और प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को। और तीनों सेनाओं का सेनापति किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को। अब आप पूछता है अनुच्छेद 52 में क्या चाहिए, तो अनुच्छेद 52 में देखिए क्या चाहिए, तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में क्या चाहिए, तो राष्ट्रपति का पद। और अनुच्छेद 53 में तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति 53। तो देखिए कितना, तो राष्ट्रपति का कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में। तो राष्ट्रपति का कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में। और अनुच्छेद 54 अनुच्छेद में क्या चाहिए, देखिए
राष्ट्रपति का नियुक्ति, राष्ट्रपति का नियुक्ति, राष्ट्रपति का नियुक्ति अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में क्या चाहिए? तो राष्ट्रपति का कोटा। अब ऐसे याद करते तो पूरा दिन रात बीत जाता, तब वो नहीं आता राष्ट्रपति का कोटा। अब ऐसे देखिए लिख दिए, उसके बाद में लिखने में कुछ लगे। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में क्या चीज देखिए? अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति का द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में देखिए, 58 में राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता किस अनुच्छेद में है? पूछे राष्ट्रपति का योग्यता किस अनुच्छेद में? तो 58। अभी बताएं, फिर एक बार रिवीजन लास्ट में करा देंगे। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद बोलते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में? 58। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में? 58। अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 59 में देखिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति का दशा, राष्ट्रपति का दशा अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति का दशा अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में देखिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति का शासनकाल, राष्ट्रपति का शासनकाल अनुच्छेद 60 में। पूछे राष्ट्रपति का शासनकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का शासनकाल अनुच्छेद 60 में है। शासनकाल, राष्ट्रपति का शासनकाल अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 किस अनुच्छेद में? देखिए राष्ट्रपति का महाभियोजन, राष्ट्रपति का महाभियोजन, राष्ट्रपति का महाभियोजन अनुच्छेद 61। तो अब लिख दिए। अब इसमें क्या चीज समझ में ना आए वो देखिए। तो यहाँ से लिखे अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। तो राष्ट्रपति का जो टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है उसका बताएंगे। उसको नहीं, इसका यह देखिए राष्ट्रपति यहाँ तक था। अनुच्छेद 52 में क्या चाहिए? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद किस में है? तो 52 में। पूछे राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो 52 में। पूछे राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में। अब राष्ट्रपति का नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 54 में। राष्ट्रपति का कोटा किस अनुच्छेद में? तो 55 में। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो बताना पड़ता है कि अनुच्छेद 53 में। ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा, इससे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें सब पूछा वो क्वेश्चन। इसलिए राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति अगर पढ़ के जाएगा तो 1-2 अनुच्छेद इससे एकदम आना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति है। और राष्ट्रपति का योग्यता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का योग्यता है। राष्ट्रपति का दशा, राष्ट्रपति का जो दशा होता है इस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति का शासनकाल अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का महाभियोजन अनुच्छेद 61 में। तब शुरू से एक बार रिविजन कर लेते हैं। ई याद रखना है तो सब कुछ याद हो जाएगा। प का नि को का दुइयो दसम, मतलब राष्ट्रपति जिसे बोलेगा तो उसके बाद में हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक से याद रखेंगे। अनुच्छेद 52 से लेके देखिए रहता है राष्ट्रपति का शासन देश, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए राष्ट्रपति के है। राष्ट्रपति का महाभियोजन तक तो कैसे है? पकानी, जब पकाता है तो जैसे कच्चा उच्चा रहता है तो पकानी को का दुइयो दशम, तो उसका दशम होता है। तो पकानी को का दुइयो दशम से याद रखना। से प से राष्ट्रपति का पद, क से राष्ट्रपति का कार्यपालिका, नि से नियुक्ति, राष्ट्रपति का नियुक्ति अनुच्छेद 54 में। को से राष्ट्रपति का कोटा, क से राष्ट्रपति का कार्यकाल, दू से राष्ट्रपति का द्वारा नियुक्ति, यो से राष्ट्रपति का योग्यता, और 10 से राष्ट्रपति का दशा, सा से राष्ट्रपति का शासनकाल, और म से राष्ट्रपति का महाभियोजन। यहाँ तक समझ गए हो। अब आते हैं यहाँ तक करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 54, अनुच्छेद थोड़ा सा लॉन्ग है, इस मिटाने के बाद अनुच्छेद
चमन पढ़ाएंगे। इसके आगे बनल रही। थैंक यू।